और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के ठीक 9:10 दिल्ली के सफदरगंज रोड के सन्नाटे को अचानक 30 गोलियों की गूंज ने चीर दिया। देश की सबसे पावरफुल महिला द आयरन लेडी जमीन पर पड़ी थी और उन्हें गोली मारने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उनके ही अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या फिर एक फैसले का अंजाम था जिसे इंदिरा जी ने देश की एकता के लिए लिया था? आखिर क्यों एक प्रधानमंत्री को अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट उतारनी पड़ी? खून से सनी वो केसरिया साड़ी आज भी एक सवाल पूछती है, क्या एक देश को जोड़ने की कीमत इतनी बड़ी होती है? आज इस वीडियो में हम उस खौफनाक दिन के एक एक सेकंड को डिकोड करेंगे। यह कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की, एक गहरे धोखे की और उस खून खराबे की जिसने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से। जून 1984 मंदिर के भीतर हथियारों का अंबार था और अलगाववादी ताकतें देश को बांटने की साजिश में रच रही थी। इंदिरा गांधी के पास दो रास्ते थे, या तो वो झुक जाएं या फिर एक ऐसा कड़ा फैसला लें जो इतिहास में दर्ज हो जाए। उन्होंने चुना ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना मंदिर में दाखिल हुई, भिंडरावाला मार डाला गया, लेकिन इस ऑपरेशन में पवित्र अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा। इससे दुनिया भर के सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईवी ने इंदिरा जी को वार्निंग दी, मैडम आपकी जान को खतरा है, अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दीजिए। पर इंदिरा जी ने क्या कहा? इंदिरा जी ने कहा, नो, इट विल सेंड ए मैसेज ऑफ डिवीजन, आई ट्रस्ट माई वॉइस। और यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। आखिरी सुबह इंदिरा जी पीटर उसी नो को इंटरव्यू देने के लिए तैयार थी। उन्होंने केसरिया साड़ी पहनी थी। जैसे ही वो गेट पर पहुंची, सामने खड़ा था बेअंत सिंह, जिसे वो 10 साल से जानती थी। इंदिरा जी ने हाथ जोड़े और कहा, नमस्ते। लेकिन फिर क्या हुआ? जवाब में बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां उनके पेट में दाग दी। बगल में खड़े सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन की पूरी मैगजीन खाली कर दी। 30 गोलियां नाजुक शरीर के आर पार हो गई। इंदिरा जी जमीन पर थी, खून से लथपथ उनका शरीर आखिरी वादा सच कर रहा था कि उनके खून की हर एक बूंद देश को सींचेगी। सोचिए, उस वक्त सोनिया गांधी नंगे पैर दौड़ते हुए बाहर आई और अपनी सास का सिर अपनी गोद में रखा। साड़ी का केसरिया रंग अब गहरा लाल हो चुका था। अस्पताल ले जाते वक्त सोनिया बस एक ही बात कह रही थी, मम्मी प्लीज स्टे, मम्मी डोंट लीव अस। दोपहर को जब रेडियो पर खबर आई तो पूरा देश सन्न रह गया। दफ्तरों में काम रुक गए, सड़कों पर गाड़ियां थम गई। भारत की मां जा चुकी थी। जी हाँ, इंदिरा गांधी जी की मौत हो चुकी थी। लेकिन मौत के बाद शांति नहीं आई। जैसे ही एम्स से इंदिरा जी के निधन की खबर आती है, पूरा देश सुलग उठा। दिल्ली की सड़कों पर नफरत का तांडव शुरू हो गया। 1984 के सिख दंगे भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय बने जिसे हजारों बेगुनाहों को मार दिया गया। इंदिरा जी की मौत का बदला निर्दोषों से लिया जा रहा था। एक तरफ देश अपने लीडर को खोने के गम में था और दूसरी तरफ अपनों का ही खून सड़कों पर बहाया जा रहा था। वो आयरन लेडी जो देश को जोड़ने के लिए शहीद हुई, उसके पीछे देश जल रहा था। गोलियों ने उनके शरीर को तो छलनी कर दिया, लेकिन उनकी विरासत और उनकी लेगेसी को आज भी कोई मिटा नहीं पाया। आज भी जब शक्ति स्थल की वो लौ जलती है ना, और वो हमें याद दिलाती है कि सत्ता, शक्ति और शहादत के बीच कितनी महीन लकीर होती है। इंदिरा गांधी चली गई, लेकिन उनके वो आखिरी शब्द आज भी हवाओं में गूंजते हैं, आई शेल सर्व अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। वैसे क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का कोई और रास्ता हो सकता था, या फिर इंदिरा जी का वो फैसला सही था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।